महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ से एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया, जहां दीगलूर नाका के इस्लामपुरा इलाके में 4 स्कूली बच्चों की नाले में जमा पानी में डूबकर मौत हो गई। यह हादसा जुमेरात की दोपहर 12 बजे पेश आया, जब बच्चे स्कूल से घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान हारून बाग के करीब एक गहरे गड्ढे में बारिश या नाले का पानी जमा था, जहां बच्चे खेलते हुए नहाने के इरादे से उतर गए। ताहम पानी की गहराई का अंदाजा न होने के बायस चारों बच्चे डूब गए। मकामी अफराद ने इत्तला मिलते ही रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की और बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। जाए वक़ूफ़ से बच्चों के स्कूल बैग, जूते और कपड़े भी बरामद हुए, जिसने हादसे की संगीनी को मजीद वाज़ेह कर दिया। हादसे में जाँ बहक बच्चों की उम्रें 8 से 18 साल के दरमियान बताई जा रही है, जिनकी शिनाख्त 13 साला मोहम्मद अली, 18 साला मोहम्मद फरहान, 8 साला मोहम्मद अदनान और 11 साला मोहम्मद रेहान के तौर पर हुई है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस मकाम पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से नाले के तामीराती काम जारी थे, जबकि करीब ही प्लॉटिंग का काम भी चल रहा था। शहरियों ने सवाल किया है कि गहरा गड्ढा किसने खोदा और उसे खुला क्यों छोड़ा गया और हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किए गए। पुलिस और इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जनाब कुतुबुद्दीन पाशा, साबिक सदर कांग्रेस पार्टी मेटपल्ली टाउन, जनाब अदीम जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मेटपल्ली प्रिंट मीडिया की वालिदा, जिसका 5 दिन कबल इंतकाल हो गया था, जनाब कलवा कोटला संजय, रुकन असेंबली कोटला ने उनसे तादियत का इजहार किया और जनाब मोहम्मद कुतुबुद्दीन और जनाब अदीम से उनकी वालिदा के इंतकाल की वजूहात मालूम की। रुकन असेंबली कोटला के हमरा सदर बार एसोसिएशन मेटपल्ली जनाब राम रेड्डी, काउंसलर जनाब पुरुषोत्तम, साबिक काउंसलर जनाब केशव और दीगर अफराद मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद के हल्का असेंबली सिरपुटों से BRS पार्टी से अवामी नुमाइंदगी करने वाले साबिक रुकन असेंबली कोनेरू कोनप्पा और साबिक जिले परिषद चेयरमैन के कृष्णा राव ने आज हैदराबाद पहुंचकर BRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से खैरसगाली मुलाकात की। हल्का असेंबली सिरपुटों के मुख्तलिफ मंडलों में BRS पार्टी की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली तौर पर गुफ्तगू भी की गई। LRD तामीराती मजदूर संगम के बानी M साई बाबू ने कहा, कल तमाम तामीराती मजदूर लिंगारेड्डी पेट की बीड़ी कॉलोनी में सोसाइटी के पास मुनक्किद होने जा रहे इजलास में शिरकत करते हुए अपने अपने मसाइल पेश करें और जो भी लेबर कार्ड नहीं बनाए हैं फौरन बना ले और सरकारी स्कीमात से इस्तीफादा उठाने का भी मशवरा दिया। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन मंडल के रायतू वेदिका बिल्डिंग में आज प्रजा पालना प्रोग्राम और अराइव अलाइव प्रोग्राम के तहत DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा MPGO सत्यनारायण, तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन, स्पेशल ऑफिसर धर्मिंदर, MPO विनोद, सब इंस्पेक्टर D सागर के अलावा ओहदेदारान, सियासी कायदीन, अवाम के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने कहा, हुकूमत की जानिब से प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अवामी तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और अराइव अलाइव प्रोग्राम की जानिब से अवाम की जानों की हिफाजत के लिए साइड बेल्ट, हेलमेट के इस्तेमाल, इसके अलावा ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल करने के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। बगैर हेलमेट के गाड़ियों को चलाते हुए हादसे पेश आने पर हलाकतें हो रही है, इसीलिए ट्रैफिक कानून पर पाबंदी से अमल करते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी जानों की हिफाजत करने का मशवरा दिया। किसी मुकाम पर भी हादसा हो जाने पर हादसे में जख्मियों की मदद करते हुए अस्पताल को मुंतकिल करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। इस मौके पर नौजवानों और सियासी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौजूदा माशरे में सड़क हादसात के बायस बड़ी तादाद में नौजवानों की कीमती जानों का ज़िया इंतहाई तशवीशनाक है। रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल करना हर शहरी की समाजी जिम्मेदारी है। ये बात रियासती एडिशनल DGP CIDO ACP चारू सिन्हा ने कही। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा अहम मुहिम प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत DGP शिवधर रेड्डी की हिदायत पर रियासत भर में 13 अप्रैल तक 18 अप्रैल तक रोड सेफ्टी हफ्ता मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में करीमनगर पुलिस के जेर एहतिमाम पुलिस कमिश्नर गौस आलम की निगरानी में मुकामी किस्त्रा कन्वेंशन हॉल में आज अराइव अलाइव के उन्वान से आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था,
جس میں چارو سنہا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور اپنے خطاب میں طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حادثات کی روک تھام کے لیے ڈیفینسو ڈرائیونگ اہم ہے۔ ایک شخص کی لاپرواہی سے پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے، جس پر انہوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ڈرائیورز کے لیے چند اہم ہدایات کو بھی جاری کیا۔ اس تقریب میں ایڈیشنل ڈی سی پی وینکٹرمنا، اے سی پیز سریواس وینکٹا سوامی، وجے کمار، یادگری سوامی، وینو گوپال، سیواجی میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹرز، کئی انسپیکٹرز اور بڑی تعداد میں طلباء نے شرکت کی۔ 99 دن کے پروگرام کے حصے کے طور پر ضلع کلکٹر گدوال رضوان بادشاہ شیخ نے آج ایراولی منڈل سینٹر میں منعقدہ پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ عوام کی فلاح بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 اہم نکات کو ایجنڈا کے طور پر لے کر 99 دنوں تک مختلف آگاہی پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ کلکٹر نے کہا ضلع سطح پر مقامی تنظیموں کے نمائندوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا منڈل سطح کے اجلاسوں کے بعد حلقے سطح پر بھی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ HP ویکسین سے سروائیکل کینسر کو روکا جا سکتا ہے اور تمام 14 سال کی لڑکیوں کے ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جن لوگوں کو فی الحال اندرا مکانات نہیں ملے ہیں انہیں اگلی قسط میں منظور کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا حکومت نے اگلے تعلیمی سال سے سرکاری اسکولوں کے طلباء کو بھی ناشتہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ظہیر آباد گورنمنٹ ایریا اسپتال کا چیئرمین بلدیہ محمد یونس، کونسلر بلدیہ جہانگیر قریشی اور دیگر ارکان بلدیہ نے معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کے ساتھ اجلاس طلب کیا۔ جہانگیر قریشی کونسلر بلدیہ نے سپرنٹینڈنٹ گورنمنٹ ہاسپٹل ڈاکٹرز پر غریب مریضوں کی علاج و لاپرواہی سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گورنمنٹ اسپتال مریضوں کی قابل لحاظ تعداد ہسپتال سے رجوع ہوتی ہے، ایسے میں ڈاکٹرز اور سپرنٹینڈنٹ اسپتال اپنا فون نہیں اٹھاتے ہیں۔ رات کے اوقات میں ڈیوٹی ڈاکٹرز کی عدم موجودگی سے ناگہانی حادثات مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گورنمنٹ ایریا اسپتال میں طبی سہولیات کی عدم فراہمی، ڈاکٹرز عملے پر کارروائی کا انتباہ دیا۔ آندھرا پردیش کے منسٹر نارا لوکیش سے کاغذ نگر کے ساکن جی آنند نے خیر سگالی ملاقات کی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر کے ساکن اور تلگو دیشم پارٹی حلقے انچارج جی آنند نے آندھرا پردیش منسٹر نارا لوکیش سے خصوصی ملاقات کی اور تلگو دیشم کی قومی سطح پر نئی ذمہ داری کا جائزہ لینے پر پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے مبارکبادی دی۔ بدھن کے موسرا منڈل میں پرجا پالنا پرگتی پرنالی کا پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سب کلکٹر بدھن وکاس میتھو نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس سرکاری پروگرام کا آغاز ریاستی گیت جے جے تلنگانہ سے کیا۔ اس سے پہلے سرپنچوں کی جانب سے مہمانوں کا استقبال اور تعارف پیش کیا گیا۔ بعد ازاں محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ INPI کی جانب سے فراہم کردہ معزز وزیر اعلیٰ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ اس موقع پر مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے فلاحی اسکیمات، ترقیاتی اسکیمات کی تفصیلات بھی پیش کی گئی۔ رائٹو بھروسہ سمیت دیگر اسکیموں کے مستفیدین کے نام پڑھ کر سنائے گئے، جبکہ مستفیدین نے اپنے تاثرات اور تجربات کا اظہار کیا۔ عوامی نمائندوں نے بھی اپنے اپنے پیغامات پیش کیے۔ بدھن میں واقع پنجاب نیشنل بینک کے قریب موجود آئل کی دکان میں آج صبح اچانک آگ لگ گئی۔ مقامی افراد نے فوری طور پر محکمہ آتش پر عملے کو طلب کیا۔ فائر انجن پہنچنے تک آئل کی دکان سے متصل میکینک شاپس اور دیگر چھوٹے موٹے کارخانوں کو بھی آگ لگ گئی تھی۔ سرکل انسپیکٹر پولیس بدھن وینکٹ نارائن موقع حادثے پر پہنچے امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر ڈپارٹمنٹ اور پولیس نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں۔ ضلع کے بیاسیواد کے کاغذ نگر کے قریب پردھان گوڑا کے احاطے میں سپو ٹاؤن سے کاغذ نگر کی جانب جانے والا ٹاٹا میجک آٹو اور موٹر سائیکل میں بھیانک حادثہ ہونے پر 4 لوگ بری طرح زخمی ہو گئے۔ مقامی عوام نے حادثے میں زخمی ہو جانے والوں کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا۔ کاغذ نگر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ راجنہ سلسلہ ضلع کے سری گدا گاؤں میں CM ریلیف فنڈ کے تحت چکوں کی تقسیم کی گئی۔ کانگریس کے ریاستی قائد پرشانت مانڈو نے کارکنان کے ہمراہ مستحقین میں گھر گھر جا کر چیکس حوالے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا CMRF غریبوں کے لیے بڑی مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ حکومت عوامی فلاحی اسکیموں کو مؤثر طریقے سے نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے تعاون پر آدی سیواس اور KK مہندر ریڈی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ LRD کے VKV فنکشن ہال میں آج منڈل سطح پر پرجا پالنا پرگتی پرنالی کا پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں RDO پربھاکر، تحصیلدار پریم کمار، MPDO پرکاش، نائب تحصیلدار سنیواس، MEO راجولو، CDPO اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی، جس میں ماحولیات کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مختلف نمونے پیش کرتے ہوئے عہد کیا گیا۔
निजामाबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर नागेश रेड्डी ने कहा, मरकजी हुकूमत की लापरवाही के बाद हल्दी के किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि किसानों के मफाद में फौरी तौर पर हल्दी के लिए इमदादी कीमत MSP का ऐलान किया जाए। नागेश रेड्डी ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर निजाम खामियों को किसानों की परेशानी की बड़ी वजह करार दिया और इल्जाम लगाया कि नए सिस्टम में निजामाबाद मार्केट को शामिल न करना किसानों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा, किसान मुखालिफ पॉलिसी और तिजारती मुआहदात से ज़राई शोबा मुतासिर हो रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा करीमनगर जिले सदर चौपरी जैशी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए खवातीन को एक तारीखी तोहफा देकर वजीर आजम मोदी की क़यादत में नया हिंदुस्तान तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, दहाइयों के इंतजार को खत्म करते हुए इस कानून के जरिए खवातीन को कानूनसाज इदारों में 33% रिजर्वेशन फराहम करने की राह हमवार हुई है, जो तारीखी कदम है। इसी मौके की मुनासिबत से आज पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में पेश किए जाने वाले नारी शक्ति वंदन दिन की खुशी में बीजेपी महिला मोर्चा जिले यूनिट के जरिए आज करीमनगर में SRR कॉलेज से लेकर मार्कफील्ड तक स्कूटी रैली निकाली गई। इस रैली का इफ्तिताह जिले सदर गंगाडी कृष्णा रेड्डी, शहर के मेयर कोलगानी सिवास और डिप्टी मेयर सुनील राव ने झंडी दिखाकर किया। मधुल SI बटला पर्स ने कहा, लापरवाही के सबब सारे हादसात होते हैं और एक ही सबब निर्मल पुलिस की जानिब से मोहतरमा SP मैडम निर्मल की हिदायत के मुताबिक हेलमेट, सीट बेल्ट पहनने और रोड सेफ्टी के उसूलों पर अमल करने और मंडल के हर शहरी तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए आवाम को आगाही के लिए रायतू वेदिका मधुल में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बताया गया कि रोड सेफ्टी इंतहाई जरूरी है। हल्के मधुल के 4 मंडलों में से कल से मकई की खरीदारी मराकज कायम किए जाएंगे। इसकी इत्तला रुकन असेंबली मधुल पवार रामाराव पटेल ने दी। उन्होंने कहा, मकई की खरीदारी के मराकज हर जगह कायम किए जा रहे हैं ताकि मकई के किसानों को परेशानी होना पड़े। उन्होंने बताया कि 4 मंडलों में मकई की खरीदारी मराकज खोले जाएंगे। बासर, मधुल, लोकेश्वरम और तानू मंडलों में खरीदारी कल से शुरू होगी और अब तक कुछ मुकामात पर मराकज कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा, हल्के मधुल में मकई की फसल ज्यादा है, इसीलिए यहाँ ज्यादा मराकज कायम किए जा रहे हैं। राजन्ना सिलसिले के गंभीर ऑपरेशन से ताल्लुक रखने वाली 42 के अक़लियती कायद और साबिक वार्ड काउंसलर मोहम्मद अब्दुल वहीद ने आज सेस डायरेक्टर नारायण 42 मंडल सदर वेंकट स्वामी और साबिक MPTC रुकुंजी लिंगम यादव के हमरा हैदराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिलसिला की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असेंबली और साबिक रियासती वजीर KTR से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोहम्मद अब्दुल वहीद ने अपनी बेटी की शादी का दावतनामा भी पेश करते हुए उन्हें तकरीब में शिरकत की दावत दी। बिचकुंडा इंटर कॉलेज की होनहार तालिबा इसरा फातिमा बिनते मोहम्मद अलाउद्दीन BPC ग्रुप में 883 आला नंबरात हासिल करते शानदार कामयाबी हासिल की। अहले खाना ने इस कामयाबी को तालिबा की मेहनत, लगन और साथिदा की बेहतरीन रहनुमाई का नतीजा करार दिया। जिले कामड़ी के सदाशिव नगर मंडल के उटनू गांव में जुमेरात को प्रजा पालना प्रगति मंसूबे के 99 रोजा प्रोग्राम के तहत मंडल सतही इजलास मुनक्किद हुआ। जिले कलेक्टर आशीष सांगवा ने शिरकत की। इजलास का आगाज जय जय है तेलंगाना रियासती तराने से किया गया। रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर पुनः प्रभाकर ने कहा, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये सड़क हादसात के जिम्मेदार है, जिससे कीमती इंसानी जान ज़ाय हो रही है। निजामाबाद में अराइफ अलाइफ प्रोग्राम से खिताब करते उन्होंने कहा, तेज रफ्तारी, नशे में ड्राइविंग और हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना हादसात की अहम वजह है। पार्लियामेंट में तेलंगाना यूनिवर्सिटी की तालिबा कीर्तना का खिताब कौमी सतह पर एजाज। तेलंगाना यूनिवर्सिटी की MA इंग्लिश की तालिबा और NSS वॉलंटियर कीर्तना ने कौमी सतह पर एक मुनफरिद एजाज हासिल करते नई दिल्ली में वाक़ पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुनक़्क़िदा नो युवा लीडर प्रोग्राम में खिताब किया और ये प्रोग्राम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें मुल्क भर से मुंतखब बासलाहियत तलबा को इज़हार ख्याल का मौका दिया गया। जिले कामरेडी में BC राज्य अधिकार समिति के सदस्य कुमार यादगिरी ने अराकीन के हमरा पिटलम पुलिस स्टेशन पहुंचकर नए सब इंस्पेक्टर B. अंजनी से खैर सगारी मुलाकात की। शॉलपोशी गुलपोशी की गई। सब इंस्पेक्टर ने खिताब करते हुए कहा, बुनियादी सहूलतों का फराहम करना, अमन और अमान को बरकरार रखना और लोगों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। गाँव के लोग भी महकमे पुलिस के साथ ताउन करें और गाँव में पूरा माहौल को बरकरार रखे। इस मौके पर हल्के जुगल सदर अशोक राज, हल्का इंचार्ज निवास यादव, मंडल यूथ सदर नवीन, मंडल सोशल मीडिया इंचार्ज अफरोज, मंडल यूथ लीडर मोहम्मद जावेद के अलावा दूसरे मौजूद थे।
बांसवाड़े में उर्दू साइन बोर्ड की अदम मौजूदगी पर एहतजाज का इंतबाह। बांसवाड़े के सरकारी दफातर में उर्दू नजरअंदाज किए जाने पर BIS का शेख अकबर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। शेख अकबर ने निशानदेही की कि मुत्तहिदा जिले के दीगर इलाकों जैसे कि कामारेड्डी, निजामाबाद, बोधन में सरकारी दफातर पर तेलुगु, अंग्रेजी के साथ उर्दू भी तहरीर है, लेकिन बांसवाड़े मुतल्लिका अहदेदार दानिशा तौर पर उर्दू को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। करीमनगर तिमापुर मंडल के कृष्णा कॉलेज में वाक़े वागेश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान की 99 सरगर्मी के हिस्से के तौर पर कॉलेज में रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम अराइव अलाइव प्रोग्राम के तहत रोड सेफ्टी से मुतालिक बेदारी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। एडिशनल कलेक्टर ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत की और खिताब भी किया और कहा, रोड सेफ्टी रूल्स पर अमल न करना हादसात की बड़ी वजह बन रहा है। जहीराबाद सदरशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस जहांगीर खुरैशी कौंसिलर बल्दिया ने एडिशनल कलेक्टर पांडू से मुलाकात की और तफसीली याददाश्त पेश की और बताया कि जहीराबाद बल्दिया हदूद में तकरीबन तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की तफसीली याददाश्त पेश की। NN वेलफेयर एसोसिएशन कोरोटा के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट साल अव्वल साल दोम के इम्तिहानात में इम्तियाजी निशान से कामयाबी हासिल करने तलबा और तलिबात के एजाज में तहनीती जलसा मुनक्किद किया गया।